हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं संजय भवनाथ। मैं आज आपके लिए एक और लेक्चर लेके आया हूँ जिसमें इस टॉपिक के सब टॉपिक जिसका नाम है समाजशास्त्र एवं राजनीति शास्त्र में संबंध एवं अंतर के बारे में आप लोग जानेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। समाजशास्त्र एवं राजनीति शास्त्र के बीच घनिष्ठ संबंध है। कुछ समय पूर्व तक राज्य और समाज में कोई भेद नहीं किया जाता था और इसी कारण समाजशास्त्र और राजनीति शास्त्र एक ही विषय के अंतर्गत आते थे। 18वीं और 19वीं शताब्दी में राज्य और समाज में अंतर किया जाने लगा तथा राज्य का अध्ययन राजनीति शास्त्र के द्वारा और समाज, परिवार, धर्म एवं कानून आदि का अध्ययन समाजशास्त्र के द्वारा किया जाने लगा। यानी ये दोनों विषय अलग अलग कब हुए? 18वीं 19वीं शताब्दी में। उससे पहले ये एक ही थे। राजनीति शास्त्र की रुचि मुख्यतः किस में होती है? सत्ता के अध्ययन में, पावर के अध्ययन में होती है। इस विज्ञान के द्वारा राज्य या राज्य के प्रशासन के अध्ययन पर विशेष जोर दिया जाता है। राजनीति शास्त्र संगठित मानव संबंधों, कौन से? राजनीतिक संबंधों का अध्ययन करता है और ये संबंध सामाजिक संबंधों का एक अंग है। यानी कि सामाजिक संबंधों का एक अंग जो किस प्रकार के? राजनीतिक संबंध, तो उनका अध्ययन करता है राजनीति शास्त्र। गार्डनर नामक विद्वान ने बताया है कि राजनीति शास्त्र केवल एक ही प्रकार के मानव संबंध राज्य से संबंधित है, जबकि समाजशास्त्र सब प्रकार के सामाजिक संबंधों से। यानी कि सभी प्रकार के सामाजिक संबंधों का तो समाजशास्त्र से संबंध है और उनमें से केवल एक प्रकार के मानव संबंध उनका राजनीति शास्त्र से है। व्यक्तिगत राजनीतिक जीवन और सामाजिक जीवन एक दूसरे से इतना घुला मिला है कि न तो राजनीति शास्त्र के द्वारा और न ही समाजशास्त्र के द्वारा उसका पूर्णता से अध्ययन किया जा सकता है। दोनों शास्त्रों के लिए एक दूसरे का सहयोग बहुत जरूरी है। दोनों ही एक दूसरे के ज्ञान का उपयोग अपने अपने क्षेत्र में करते हैं। प्रसिद्ध समाजशास्त्री गिडिंग्स ने लिखा है कि प्रत्येक राजनीति शास्त्री समाजशास्त्री होता है और प्रत्येक समाजशास्त्री राजनीति शास्त्री होता है। तो ये एक महत्वपूर्ण लाइन है जिससे काफ़ी कुछ समझ में आ जाता है। इन्होंने आगे कहा है कि समाजशास्त्र के प्राथमिक सिद्धांतों से अपरिचित लोगों को राज्य के सिद्धांतों को पढ़ना उसी प्रकार बेकार है जिस प्रकार ऐसे व्यक्तियों को ज्योतिष पढ़ना। कैसे व्यक्ति? जिन्होंने न्यूटन के सिद्धांत को नहीं सीखा हो। यानी ऐसे व्यक्ति जो ज्योतिष पढ़ते हैं, जिन्होंने न्यूटन के सिद्धांत को तो सीखा ही नहीं, वो ज्योतिष पढ़ते हैं, तो वो क्या समझेंगे ज्योतिष के बारे में? ठीक उसी प्रकार समाजशास्त्र के प्राथमिक सिद्धांतों से अपरिचित लोग जब राज्य के सिद्धांत को पढ़ते हैं तो उनको कुछ भी समझ में नहीं आता। या राजनीति शास्त्र के प्रारंभिक सिद्धांतों को समझने के लिए समाजशास्त्रीय ज्ञान अत्यंत आवश्यक है। इसका ये मतलब हुआ खास तौर से कि राजनीति शास्त्र के प्रारंभिक सिद्धांतों को समझने के लिए समाजशास्त्रीय ज्ञान बहुत जरूरी है। ये दोनों विषय एक दूसरे पर काफ़ी निर्भर हैं। गिलक्राइस्ट नामक विद्वान ने बताया है कि राजनीति शास्त्र में हमें मानव संबंधों के उन तथ्यों और सिद्धांतों को अवश्य ही ग्रहण करना होगा जिनका अध्ययन और प्रतिपादन करना समाजशास्त्र का दायित्व है। समाजशास्त्र व्यक्ति को सामाजिक प्राणी
और राजनीति शास्त्र उसे अच्छा नागरिक बनाने का प्रयत्न करता है। यानी कि समाजशास्त्र विषय एक व्यक्ति को क्या बनाता है, सामाजिक प्राणी बनाता है, और राजनीति शास्त्र उसी व्यक्ति को क्या बनाता है, अच्छा नागरिक बनाने का प्रयास करता है। वर्तमान में तो इन दोनों शास्त्रों या विज्ञानों का संबंध इतना बढ़ गया है कि परिणाम स्वरूप समाजशास्त्र की एक नवीन शाखा जिसका नाम है राजनीतिक समाजशास्त्र का विकास हुआ है। पिछले करीब 50 वर्षों में समाजशास्त्री राजनीतिक व्यवहार संबंधी अनुसंधानों में विशेष रुचि लेने लगे हैं। अब राजनीतिक वैज्ञानिक का ध्यान भी इस ओर गया है। समाजशास्त्र और राजनीति शास्त्र में काफ़ी आदान प्रदान होता है। राजनीति शास्त्र मनुष्य को एक राजनीतिक प्राणी बनाता है, परंतु वह राजनीतिक प्राणी क्यों और कैसे बना, यह जानकारी समाजशास्त्री प्रदान करता है। बांस ने इन दोनों शास्त्रों में आदान प्रदान के संबंधों को स्पष्ट करते हुए लिखा है। क्या बताया बांस ने इन दोनों शास्त्रों के आदान प्रदान के संबंधों के बारे में, कि समाजशास्त्र तथा आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत के संबंध में सबसे अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि राजनीतिक सिद्धांत में पिछले 30 वर्षों में होने वाले अधिकांश परिवर्तन समाजशास्त्र द्वारा सुझाए गए और बताए गए मार्ग या ढंग के अनुसार हुए हैं। यानी कि राजनीति शास्त्र में पिछले 30 वर्षों में होने वाले जो अधिकांश परिवर्तन है ना, वो सब समाजशास्त्र द्वारा सुझाए गए और बताए गए मार्ग या ढंग के अनुसार हुए हैं। समाजशास्त्र का महत्वपूर्ण रोल रहा है। अब तो समाजशास्त्रीय सिद्धांतों एवं पद्धतियों का राजनीति शास्त्र में काफ़ी प्रयोग होने लगा है। वास्तव में राजनीतिक व्यवहार को समझने के लिए उदाहरण के रूप में मतदान प्रतिमान या मतदान व्यवहार को जानने के लिए सामाजिक तथ्यों, विभिन्न सामाजिक संस्थाओं जैसे जाति प्रणाली, संयुक्त परिवार प्रणाली, वर्ग भेद, स्त्रियों की स्थिति आदि के संबंध में जानकारी आवश्यक है। प्रामाणिक आधार पर यह जानकारी हमें समाजशास्त्र से ही मिल सकती है। सामाजिक व्यवस्था और संगठन पर राज्य के कार्यों का काफ़ी प्रभाव पड़ता है। यानी जो सामाजिक व्यवस्था और संगठन है ना, उन पर भी राज्यों के कार्यों का प्रभाव पड़ता है। राज्य के द्वारा पारित कानून प्रथाओं, रूढ़ियों, संस्थाओं और मूल्यों को काफ़ी मात्रा में प्रभावित करते हैं। यानी कि राज्य के द्वारा पारित कानून सामाजिक संस्थाओं आदि को भी प्रभावित करते हैं। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 तथा अनेक अन्य अधिनियमों ने सामाजिक जीवन और लोगों के व्यवहार को अनेक रूपों में प्रभावित किया है। तो आगे ना बात कि भाई राज्य के द्वारा पारित कानूनों को द्वारा समाज के प्रथा, रूढ़ी, संस्था और मूल्य प्रभावित होते हैं। गिलक्राइस्ट विद्वान के शब्दों में यह कहा जाता है कि दोनों विज्ञानों की यथार्थ सीमाओं को मजबूती के साथ परिभाषित नहीं किया जा सकता। वे कभी कभी एक दूसरे की सीमाओं में प्रवेश करते हैं, लेकिन उनमें स्पष्ट सामान्य भेद है। तो ये तो हो गया राजनीति शास्त्र और समाजशास्त्र के बीच संबंध के बारे में। अब आइए जानते हैं राजनीति शास्त्र और समाजशास्त्र में अंतर। पहला अंतर है समाजशास्त्र समाज के सभी पक्षों का अध्ययन करता है, जबकि राजनीति शास्त्र अपने को प्रमुखतः औपचारिक संगठनों में व्याप्त सत्ता के अध्ययन तक सीमित रखता है।
यानी कि सत्ता के अध्ययन पर ध्यान देता है। और वो सत्ता कौन सी? औपचारिक संगठनों में विद्यमान सत्ता, उसके अध्ययन तक सीमित रखता है। औपचारिक संगठन जैसे कि विधानसभा, संसद आदि, इनमें जो सत्ता व्याप्त है ना, उसके अध्ययन तक अपने को सीमित रखता है। संगठन दो प्रकार के होते हैं, औपचारिक और अनौपचारिक। तो ये औपचारिक संगठनों पे ध्यान देते हैं अपना। दूसरा है समाजशास्त्र विभिन्न संस्थाओं, जिनमें सरकार भी शामिल है, के परस्पर संबंध पर जोर देता है। जबकि राजनीति शास्त्र सरकार के भीतर चलने वाली प्रक्रियाओं पर ध्यान देता है। एक विषय तो सरकार के परस्पर संबंधों पर, जबकि दूसरा सरकार के भीतर चलने वाली प्रक्रियाओं पर ध्यान देता है। समाजशास्त्र सभी प्रकार के सामाजिक संबंधों का अध्ययन करता है, जबकि राजनीति शास्त्र सामाजिक संबंधों के एक भाग है, जिसमें क्या क्या आता है? संगठित संबंध, विशेषतः राजनीतिक संबंधों का अध्ययन करता है। समाजशास्त्र एक सामान्य विज्ञान है, जबकि राजनीति शास्त्र एक विशेष विज्ञान है। एक और अंतर है, पांचवा, वो है समाजशास्त्र सामाजिक नियंत्रण के औपचारिक एवं अनौपचारिक सभी प्रकार के साधनों के अध्ययन में, जबकि राजनीति शास्त्र उन औपचारिक साधनों के अध्ययन में जिन्हें राज्य की अभिमति प्राप्त है, जैसे कानून में रुचि रखता है। समाजशास्त्र वर्तमान स्थिति का यथार्थ चित्रण करता है, न कि क्या होना चाहिएगा। राजनीति शास्त्र एक आदर्शात्मक विज्ञान के रूप में क्या होना चाहिए पर जोर देता है, और यह शास्त्र बताता है कि भविष्य में राज्य की नीतियाँ क्या होनी चाहिए, सरकार का रूप कैसा होना चाहिए आदि। अगला अंतर है, इन दोनों विज्ञानों के बीच पाए जाने वाले अंतर को स्पष्ट करने की दृष्टि से गिलक्राइस्ट ने बताया है कि समाजशास्त्र समाज का विज्ञान है और राजनीति शास्त्र राज्य का या राजनीतिक समाज का विज्ञान है। समाजशास्त्र मनुष्य का एक सामाजिक प्राणी के रूप में अध्ययन करता है, और क्योंकि राजनीतिक संगठन सामाजिक संगठन का एक विशेष प्रकार है, इसलिए राजनीति शास्त्र समाजशास्त्र की बजाय अधिक विशिष्ट विज्ञान है। अगला अंतर इस प्रकार है, समाजशास्त्र एक व्यवहारात्मक विज्ञान है, परंतु राजनीति शास्त्र व्यवहारात्मक विज्ञान की श्रेणी में नहीं आता। जैसे अर्थशास्त्र विज्ञान में भी नहीं आता ना, ऐसे ये भी व्यवहारात्मक विज्ञान की श्रेणी में नहीं आता। परंतु अब राजनीति शास्त्र में व्यक्ति के राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन करने की प्रवृत्ति दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। अगला एक और लास्ट अंतर है, समाज का विकास राज्य के बहुत पहले हुआ, और इस दृष्टि से समाजशास्त्र राजनीति शास्त्र की तुलना में अधिक प्राचीन है, पुराना है। इतना अवश्य है कि समाजशास्त्र का एक विज्ञान के रूप में विधिवत अध्ययन राजनीति शास्त्र के बाद में शुरू हुआ। धन्यवाद बच्चों।